दाल तो हम सभी रोज़ बनाते ही हैं और दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर दाल सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करेगी। साथ में कुकर में खिले खिले राइस भी बनाएंगे। तो आज हम दाल और राइस परफेक्ट तरीके से टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, तो आप मेरी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। दाल और राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप भरकर अरहर की दाल ली है, यानी तुअर दाल है। और ये तेल वाली तुअर दाल है, बिना तेल वाली तुअर दाल का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसे हमें 3 से 4 बार अच्छे से मसलते हुए वॉश करना है, यानी दाल के ऊपर जो भी तेल का कोटिंग है वो सारा निकल जाना चाहिए। और जो भी कचड़ा होगा ये इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलेगा वो हमें निकाल लेना है। तो इसे हमें इसी तरह 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो दाल को वॉश करने के लिए आप चाहो तो हल्का गुनगुना पानी से भी वॉश कर सकते हो, पर इस तरह से हमें मसल कर अच्छे से वॉश कर लेना है और ये सारा पानी हमें निकाल देना है। तो देखिए यहाँ मैंने दाल को 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। अब दाल को हमें भिगने के लिए रखना है। तो यहाँ हम दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हमने 1/4 कप दाल ली थी तो 1 कप पानी ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून यानी 10 से 12 मेथी दाना ऐड करेंगे। तो ये मेथी दाना हम दाल बॉईल करने वक्त ही ऐड करेंगे, जिससे ये अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तड़के में ऐड करते हैं तो फिर वो दाल थोड़ी कड़वी लगती है और मुँह में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। अब इसमें आधी टीस्पून घी ऐड करेंगे और दाल को हम आधे घंटे के लिए भिगने के लिए रख देंगे। अब राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप बासमती राइस लिए हैं। अब राइस को भी हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे राइस के ऊपर जो भी पाउडर या फिर ऑयल होगा वो सारा निकल जाना चाहिए। अब राइस को भी हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। अब राइस को आप खुले भी पका सकते हो और कुकर में भी बना सकते हो, पर कुकर में जब चावल बनाने हैं तो पानी का मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यानी हमने आधा कप चावल लिया था तो 1 कप पानी ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून घी भी ऐड करेंगे और राइस को हम आधे घंटे के लिए भिगने के लिए रख देंगे। और यहाँ साथ में मैंने दाल में ऐड करने के लिए 1 टेबलस्पून सिंगदाना को गर्म पानी में भिगो दिया है, तो इसे भी हम आधे घंटे के लिए भिगने के लिए रखेंगे। अब आधे घंटे के बाद कुकर को, दाल को और चावल को, तीनों को हमें साथ में गैस की फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पर रख देना है। अगर आपके पास इस तरह से 3 स्टोव नहीं है तो आप दाल और चावल को दोनों को साथ में गर्म करने के लिए रख देंगे। वैसे जनरली हम दाल और चावल को वॉश करके तुरंत कुकर में रख देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस तरह से चावल में भी उबाल आ जाना चाहिए, तब गैस बंद कर देना है। और दाल में भी इस तरह से उबाल आ जाएगा तो ऊपर से हमें ये झाग निकाल देना है, जिससे दाल डाइजेस्ट होने में भी आसान रहेगा, बिल्कुल गैस भी नहीं करेगा और बिल्कुल एसिडिटी भी नहीं करेगी। तो हमें इस तरह से दाल उबलेगी तो ऊपर से जो झाग निकलेगा वो उसे हटा लेना है। और ये स्टेप करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, आप कुछ भी काम साथ में कर सकते हो। और ये स्लो फ्लेम पर ऊपर जैसे झाग आएगा वैसे हटाकर गैस बंद कर देंगे। और यहाँ कुकर में से मैंने स्टैंड हटा लिया है। अब कुकर में नीचे की तरफ हम दाल रख देंगे और ढक्कन से ढककर जो हमने राइस में उबाल आया था वो राइस का बाउल रख देंगे और इसे भी हम ढक्कन से ढक देंगे। और जो हमने सिंगदाना भिगाया था उसमें से सिंगदाना को प्लेट पर रख देंगे। तो ये पानी का हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये पानी का कलर चेंज हो जाता है। अब इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और 1/8 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे, जिससे सिंगदाना में नमक लग जाएगा। अब कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 सीटी लग गई है और कुकर हल्का ठंडा होने के बाद ढक्कन खोल लेंगे। तो ये भिगाए हुए दाल चावल बनाने से प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है, दाल चावल अच्छे से अंदर तक पक भी जाते हैं और सिर्फ 2 सीटी में बॉईल भी हो जाती हैं। तो अगर आपने कभी इस तरह से दाल और चावल नहीं बॉईल किए हैं तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए राइस को हमने आधे घंटे के लिए भिगाया भी था और कुकर में बॉईल किया है, फिर भी ये राइस बिल्कुल स्टिकी नहीं बनेंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और एकदम लंबे लंबे और वाइट बनेंगे। अगर आप राइस को वॉश करके तुरंत कुकर में चढ़ा देते हैं तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ देखिए अरहर की दाल को हमने कुकर में 2 सीटी में पका लिया है और अंदर तक अच्छे से गल गई है। तो आप बिना भिगाए दाल को वॉश करके तुरंत कुकर में चढ़ा देते हैं तो ऊपर से गल जाएगी पर बीच में हल्की कड़क रह जाती है। और वही दाल हम पका लेते हैं और वही दाल खाने से हमें नुकसान होता है, यानी गैस बनता है या फिर एसिडिटी होती है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। दाल को हमें ब्लेंडर से एक बार ग्राइंड कर लेना है और देखिए
दाल अच्छे से मैश हो गई है। अब हमें तड़के के लिए आधे टमाटर को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो हमें बीच में से टमाटर को कट कर लेना है और जो बीज वाला पार्ट है उसे हटा लेना है। तो बीच में से भी हम कट कर लेंगे और अंदर से भी जो टमाटर के बीज है उसको निकाल लेंगे और फिर छोटी ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। तो आज मैंने दाल और चावल सिर्फ 2 लोग के लिए ही बनाया है, तो उसी हिसाब से हम आधा टमाटर यूज़ करेंगे। अगर आप दाल और चावल ज़्यादा बनाते हो तो आप टमाटर का यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ग्रेटर से टमाटर को ग्रेट कर दिया है। 7 से 8 करी पत्ता को वॉश कर लिया है और 1 हरी मिर्ची को कट कर लिया है और दाल को मैंने यहाँ गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो देखिए अभी दाल काफ़ी गाढ़ी है, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पर हम गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने 3/4 कप जितना पानी ऐड कर लिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर दाल में उबाल आने देंगे। तो आज दाल हम गुजराती स्टाइल यानी खट्टी मीठी बनाएंगे, तो उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ ऑर्गेनिक गुड़ ऐड किया है, आप चाहो तो इस तरह का वाइट गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए स्लो फ्लेम पर जैसे जैसे दाल उबलेगी वैसे ये ऊपर थोड़ा सा झाग आ जाएगा, तो ये झाग को हमें हटा लेना है और ये झाग को हटाना बहुत ज़रूरी है, जिससे दाल हमें डाइजेस्ट होने में आसान रहेगी, यानी हमें एसिडिटी नहीं करेगी, ना गैस बनेगा। तो इस तरीके से आप एक बार झाग हटाकर भी दाल ज़रूर ट्राई करना, बनाएंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनती है दाल। तो देखिए यहाँ जैसे जैसे दाल उबलेगी वैसे ऊपर थोड़ा थोड़ा झाग आएगा, वो झाग हमें सारा हटा लेना है। तो ये स्टेप करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगती है, न ज़्यादा टाइम लगता है और दाल बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये देखिए झाग को हमें फेंक देना है। अब दाल के लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो पैन में हम 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून राई डाल देंगे। राई चटक जाने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर हमने दाल बॉईल करने वक्त भी ऐड किया था, तो हल्दी हमें थोड़ी कम ऐड करनी है, पर तड़के में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर ऐड करना, जिससे हमारा दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ हरी मिर्ची, करी पत्ता और टमाटर हमने डाल दिया है, सब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं तड़के में दालचीनी और लौंग डालना भूल गई थी, तो अब हम बाद में ऐड करेंगे, तो आप पहले ही ऐड कर दीजिएगा। अब हम ऐड करेंगे और वापस हम 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते करेंगे, जिससे लवंग और दालचीनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमें दाल में कोई गरम मसाला ऐड नहीं करना है। इस तरह से दालचीनी और लवंग तड़के में ऐड करेंगे तो हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा और हमें उतना ही फ्लेवर चाहिए। आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और बॉईल की हुई दाल को हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी और ऐड करेंगे। तो 1/4 कप पानी और ऐड कर लेंगे और ये पानी हमने गरम ऐड किया है। तो जब भी दाल हमें गाढ़ी लगती है तो ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करना है, तो गर्म पानी ही ऐड करेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो दाल बनाने वक्त हमें छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, जिससे दाल हमारी बहुत टेस्टी बनेगी और हेल्थ के लिए फ़ायदा भी करेगी। तो देखिए इस तरह से दाल में उबाला जाने के बाद 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तड़का करने के बाद भी हमें दाल को 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देना है। अब साथ में इसमें हमने जो बॉईल किए थे सिंगदाना वो भी ऐड कर लेंगे। तो पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब 1 टेबलस्पून गुड़ भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके गुड़ पिघल जाए तब तक हम मिक्स कर लेंगे। जनरली हम सुबह की भागदौड़ में फटाफट दाल बनाने के लिए कुकर में सीटी लगा लेते हैं और तुरंत तड़का भी कर लेते हैं और एक उबाल आ जाने के बाद गैस बंद कर देते हैं। पर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ज़्यादा लगेगी, पर ये दाल बहुत टेस्टी बनेगी और फ़ायदा भी करेगी। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट उबल जाने के बाद गैस बंद कर देंगे और नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ हमारी एकदम टेस्टी दाल बनकर तैयार है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो प्लेट में हम खिले खिले कुकर में बनाए हुए चावल ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम गर्मा गर्म दाल डाल देंगे। रोज़ रोज़ हम सब्जी रोटी तो खाते ही हैं, पर इस तरह से गर्मा गर्म दाल चावल एक बार ज़रूर ट्राई करना। ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे आप सभी के घर में दाल चावल तो बनते ही है, पर आप मेरी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि ये दाल चावल कैसे बने। थैंक यू।